9 का ये मैथ है, प्रश्नावली 12.1। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और यह भुजा ये वाले समबाहु त्रिभुज है। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज कह रहा है, ठीक है। और फिर कहता है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ देखिए संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन के पहले हम आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्रफल है जो अलग अलग टाइप का है। जैसे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है और एक आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो हम देखेंगे कि कौन सा क्षेत्रफल किस त्रिभुज के लिए है। जब ये आप क्लियर हो जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्लियर करते हैं। तो देखिए मेरे चैनल में बने रहें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। देख रहे हैं कितने त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज का एक क्षेत्रफल यहाँ भी है, एक क्षेत्रफल यहाँ भी है और एक क्षेत्रफल यहाँ भी है। तो आपको जानना होगा कि कौन सा क्षेत्रफल किस त्रिभुज के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसा आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र में इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग होता है। तो इसका हम चर्चा करेंगे आखिर ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ भी है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो किस त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। और यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये इतना जगह हम रखें आपको समझाने के लिए, इसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे कि ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मेरे चैनल में बने रहे। देखिए यहाँ लिखता है कि पहला देखिए, पहला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ कह रहा है जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 आधार को b लिख सकते हैं और ऊंचाई को h लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आखिर किस स्थिति में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लिखा जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो है ये है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। तो दोस्तों तो समकोण का मतलब होता है कि जिसमें से एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो आपको हम चित्र बना के दिखाते हैं। एक कोण 90 डिग्री का है। देखिए ये स्केल थोड़ा गंदा है क्योंकि बच्चे लोग का स्केल है। देखिए यहाँ पर सीधा इसको खींचिएगा, है ना, सीधा खींचिए और इसको सीधा इधर से भी खींचिए, ठीक, खींच लिए और यहाँ पर इसको मिला दीजिए, समझ गए। तो ये जो कोण बन रहा है ये कोण कितना डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री कोण है। जब एक कोण 90 डिग्री का बनता है तो उसको बोलते हैं समकोण, ये समकोण हुआ। और जब तीन भुजा है एक दूसरे से टच है, यहाँ से ऐसे गया, जैसे ये इसको बी मानते हैं, इसको सी, तीन भुजा हुआ ना, ये बी सी और ए सी। तो तीन भुजाओं से बना आकृति त्रिभुज कहलाता है। और एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण बोलेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। एक क्या बन गया दोस्तों, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ बी कहाँ से आया, तो बी इसको आधार बोलते हैं। ये जो है ये क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है, आधार को बी बोलते हैं। और ये इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलिए चाहे हाइट बोलिए, एक ही बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइट लिख सकते हैं और नहीं तो लंब भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो 90 डिग्री कोण है इसका जो सामने वाला जो भुजा बन रहा है इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो जब इस स्थिति में कोण बनता है तो उसको बोलते हैं समकोण। और जब त्रिभुज बन रहा है तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाया, तो यहाँ कहलाया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो है सो समकोण त्रिभुज का ये क्षेत्रफल हुआ। क्लियर। अब अगला देखिए, यहाँ देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर।
तो किस स्थिति में √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए ये आपको जानना है कि यह किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को हम ये से लिख सकते हैं, भुजा को हम ये लिख सकते हैं। तो ये कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोस्तों, तो ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये किसका है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप चित्र देखिए कि समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। यहाँ देखिए ये सम है ना, सम इसका होगा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर। और बाहु मतलब क्या होगा, भुजा, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर बनाते हैं। यहाँ लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से लेते हैं 4 सेंटीमीटर का हम भुजा लेते हैं, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का भुजा लीजिए, ये आपका यहाँ से लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक। समबाहु त्रिभुज, फिर यहाँ से लेते हैं समबाहु त्रिभुज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ लेते हैं, है ना। आपको देखना पड़ेगा कहाँ कट रहा है, सो इधर से होगा, देखिए हो जा रहा है, हो जा रहा है। चलिए इसको मैच करते हैं, ऐसे हो गया। और ये आपका यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर इधर भी है, 4 सेंटीमीटर इधर भी है और 4 सेंटीमीटर इधर भी है। और इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो ये क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज। ये क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसमें भुजा क्या होगा, भुजा यहाँ पर 4 है, इसमें भुजा कितना दिया हुआ है, 4 है ना, 4 ले लिए। आप यहाँ कुछ 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, तो यहाँ भुजा 4 हुआ। तो इस तरह से एक दूसरा सूत्र ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आगे आइए, अब आगे एक तो और सूत्र है, देखिए एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल √S × S - A × S - B × S - C, ये है। तो ये तो हीरोन का सूत्र है, आप जान रहे हैं। तो हीरोन का सूत्र किस स्थिति में बैठेगा वो भी बता देते हैं। तो हीरोन का सूत्र यहाँ देखेंगे कि ये BC अलग अलग है, तो अलग अलग मतलब अलग अलग भुजा का माप होगा। तो अलग अलग भुजा का माप जब होगा तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग, है ना। विषम मतलब अलग अलग होता है, और बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अलग अलग माप की हो, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम आपको चित्र के सहायता लेते हैं। तो मान लीजिए एक भुजा बनाते हैं 3 सेंटीमीटर, एक भुजा बनाते हैं 2 सेंटीमीटर और एक भुजा बनाते हैं 4 सेंटीमीटर। चलिए 4 सेंटीमीटर पहले लेते हैं। चलिए ये हुआ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर से इसे इधर से बनाते हैं 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लेते हैं, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए इधर लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए तब नहीं कटेगा। अच्छा ठीक है, पहले बना लेते हैं उसके बाद मापते हैं, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ये कितना हुआ, ये है 4 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से कितना सेंटीमीटर हो जा रहा है, ये तो 3 हो जा रहा है, ये 3 हो रहा है ना। 3 तो नहीं करना है हमको, चलिए 2 करते हैं, 2 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से लेते हैं, देखिए ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो 2 सेंटीमीटर हुआ, तो इसको ये लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, समझ गए। त्रिभुज इतने बन रहा है। तो ये क्या इसमें देख रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज देख रहे हैं। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। जब विषमबाहु त्रिभुज हो तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र वाला काम करेगा, है ना। ये है हीरोन का सूत्र, इसको लिख सकते हैं हीरोन का सूत्र, है ना, हीरोन का सूत्र, ठीक है। ये हुआ। तो जब ये
क्षेत्रफल का हम प्रयोग करेंगे तो इसमें हम एस का मान निकालेंगे। एस का मान निकालना पड़ेगा। तो एस है ना, एस, तो एस क्या होता है आपको जानना पड़ेगा कि एस होता है क्या। तो एस क्या होता है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेमी पेरीमीटर इसको बोलते हैं। एस मतलब हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, मतलब इसका मतलब हुआ अर्ध परिमाप, चाहे या नहीं तो अर्ध परिमिति, अर्ध परिमाप ये होता है। तो एस बराबर क्या होगा, ये प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब ये का मान, मतलब इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, यानी तो इधर से मान सकते हैं ये बी सी। देख लिए। तो ये जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तब क्या होगा, तब क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो हम आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम किए हैं, है ना। आप समझ गए होंगे, हमको पूर्ण विश्वास है कि यह फार्मूला को आसानी से आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 मतलब प्रश्नावली 12.1 के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। सिर्फ ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये फार्मूला याद करके चलिए, बन जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।